उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बारातियों की कमी थोड़ी ना। अपने सेवकों से कहते जाओ जितने भी भूत पिशाच प्रेत कुष्मांड भैरव बेताल चुड़ैल चुड़ैला सबको बुला, किसी को छोड़ना। सारे भूत भूतनी सब पहुंच गए उनकी बारात में प्रसन्नता पूर्वक। जब उनकी बारात में सारे भूत पिशाच सब पहुंच रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भूत पिशाच और उनका जो वातावरण है जिस तरह से वो निकले हैं, वो सारे के सारे आज अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भोलेनाथ की बारात में जा रहे हैं। बड़े प्रसन्न भोलेनाथ के बाराती बन करके निकले हैं। और उसमें भी एक जगह के भूत थोड़ी थे, दुनिया के सारे भूत आ गए थे। चाहे वो भारत देश के कोने कोने की बात की जाए, उत्तर प्रदेश वाले भी भूत रहे होंगे, बिहार वाले भी रहे होंगे, राजस्थान वाले भी रहे होंगे, बंगाल वाले भी रहेंगे। उत्तर प्रदेश वाले दौड़े दौड़े आए, चलो हो चलो भोलेनाथ के ब्याह है आज। बिहार वाले भी अपनी भाषा में बोल रहे होंगे, बंगाल वाले भी बोल रहे होंगे, चाइना वाले भी भूत आ गए होंगे चैन चिम चम करते हुए। सब लोग पहुंचे होंगे अपनी अपनी भाषा में, सब चिल्ला रहे होंगे क्योंकि बोले कहाँ भूत शांत रहने वाले, उत्पात करने ये जाएं और शांति से जाएं, असंभव है। भूत पिशाच भी गए और शांति से, असंभव है कि नहीं। सारे भूत पिशाचों की लाइन। और ऐसा वर्णन आता है कि जब भोलेनाथ की बारात निकली है तो सब के सब पूरी दुनिया वाले उनकी बारात को देखते हैं। हाँ, बड़ी प्यारी पंक्ति है, जैसे ने क्या खूब लिखा है। चली भोला की बरातिया हिमाचल नगरी, 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 हिमाचल नगरी ओ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी, चली भोला की बरातिया हिमाचल नगरी, चली भोला की बरातिया हिमाचल नगरी। बोलिए शंकर भगवान की।
छोटा कोई मोटा, कोई बराती कद में लंबा, कोई मोटा कोई छोटा, कोई बराती कद में लंबा, कोई छोटा कोई मोटा, कोई बराती कद में लंबा, कोई मोटा कोई छोटा। किसी के दो सिर चार भुजा है, किसी का सिर है छोटा, किसी के सिर में चार भुजा, किसी का सिर है मोटा। तेरी मेरी है कमरिया हिमाचल नगरी, तेरी मेरी कमरिया हिमाचल नगरी, शर्मी होना की बरतिया हिमाचल नगरी, शर्मी होना की बरतिया हिमाचल नगरी। भोलेनाथ की बारात धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और जब भोलेनाथ की बारात आगे बढ़ती है, भोलेनाथ जब प्रस्थान करते हैं हिमाचल राज्य की तरफ, हिमालय की तरफ, तो वहां पर जैसे ही पहुंचे, वहां पर प्रवेश करते ही, वहां पर पहुंचते ही जनवासी की तरफ जब प्रस्थान करते हैं, तो जनवासी में स्वागत के लिए कुछ स्वागताकांक्षी लोग खड़े थे। पर भोलेनाथ की बारात है, ये कोई साधारण बारात है कि बारात है जिसको लोग ठहरा पाएंगे जनवासी? जैसे ही बारात पहुंची, भोलेनाथ की ऐसी महिमा महाराज, भोलेनाथ की बारात जैसे ही प्रवेश करती है, ये जितने भी जनवासे में स्वागत के लिए खड़े लोग थे, सब बारात को देखते ही भयभीत हो गए, भगे मानो। हे भगवान, ये कैसे बाराती हैं यहाँ? और जितने भूत पिशाच प्रेत थे, मानो कि बाराती नहीं बल्कि तूफान है यहाँ पे। सब दौड़ गए, और दौड़ करके आते सब जहाँ स्थान पाए वहां बैठ गए, और सारे जन स्वागत करने वाले स्वागताकांक्षी लोग भगे हैं, और वहां से दौड़े दौड़े भागे भागे गए, और भाग करके गए महाराज हिमाचल राज के, और हाथ जोड़ करके कहते हैं महाराज अब हम नहीं जाएंगे, किसी और को भी। हम कैसे जाएंगे? मुझे महाराज श्री का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठे बैठे वहीं से नमन वंदन करेंगे, प्रणाम प्रेषित करेंगे। महाराज अब हम नहीं जाने वाले स्वागत करने के लिए। लोगों ने कहा स्वागत करने के लिए आप क्यों नहीं जाएंगे? हिमाचल राज ने कहा क्यों नहीं जाएंगे? बोले बिल्कुल नहीं जाएंगे। कारण क्या है ना जाने का? बोले कारण ये है कि महाराज अगर हम वहां पर जाते हैं और वहां पर पहुंचते हैं तो अब शायद दोबारा लौट कर नहीं आता, किसी और को भेज दो। बोले क्यों भेज दे? बोले जब वो जाएगा ना तो वो लौट कर आएगा, बताएगा कि क्यों नहीं जाना चाहिए। जितने बच्चे थे सब दौड़े, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप। ऐसे ऐसे भूत पिशाच को देख करके सब डरे पाले, और डर करके वहां से जब भगे, भाग करके पहुंचे, अपनी माँ के आंचल में छिप गए, और जब आंचल में छिपे तो माताओं ने समझाया, माई बाप बुझे लगल अचरा से झांप। अरे बाप रे बाप, ये स्थिति हुई सारे बालकों की, कोई जानने वाला नहीं। अब इधर स्वागत की तैयारी करने के लिए आरती की थाल लेकर के माता मैना खड़ी है। माता मैना जब आरती की थाल लिए खड़ी हुई
तो श्री नारद जी महाराज पहुंच गए। और नारद जी महाराज जब पहुंचे, श्री नारद जी महाराज सामने जाकर के खड़े हुए मैया ने कहा, जय हो नारद जी, सब आपकी कृपा है जो आज ये दिन आया है। आपके ही उपदेश और आपके ही मार्गदर्शन का यह परिणाम। मैं सुबह आरती संवारी, संग सुमंगल गावहि नारी, संग सुमंगल गावहि नारी, संग सुमंगल गावहि नारी, संग सुमंगल गावहि नारी। मैना सुधर आरती समारी, मैना सुधर आरती समारी, संग सुमंगल गावहि नारी, संग सुमंगल गावहि मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। मैना में आरती की थाल लेकर के खड़ी हुई, और जैसे ही वहां पर इंद्र का आगमन हुआ अपने परिकरों के साथ, मैना मैया ने कहा कि यही है क्या? नारद जी ने कहा नहीं नहीं, ये तो झाड़ू पोछा लगाने वाले हैं, साफ सफाई करने वाले नौकर चाकर हैं। मैना मैया ने कहा ये जिसके यहाँ नौकर इतने ठाट बाट से रहते हैं वो इतने सुंदर हो, वो दूल्हा कैसा होगा? जय नारद जी, सब आपकी कृपा है, सब आपकी दया है, ये आपकी कृपा से ही सब संभव हो पा रहा है। नारद जी ने कहा, माता जी ये तो दूल्हे को पाने के बाद भी कहती रहो तब माने, अभी तो कही लो। दूल्हे को पाने के बाद भी ये बात आप कहती रहे तब समझे हम, अभी कैसे माने? उसी समय भगवान विष्णु का आगमन हुआ। भगवान विष्णु के आगमन होती मैया ने कहा बिल्कुल यही दूल्हा होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, मुझे लगता है यही दूल्हा है। यही है क्या? नारद जी ने कहा नहीं, ये दूल्हा नहीं, तो मित्र है उनके, जो दूल्हा है आपके दामाद जी उनके मित्र हैं। जिनके मित्र इतने सुंदर हैं वो कितने सुंदर होंगे। नारद जी ने कहा हाँ बिल्कुल। मैना मैया ने कहा सब आपकी कृपा है नारद जी, ये किसी और की दया नहीं है जो आज सब संभव हो रहा है। नारद जी ने कहा माता जी ये तो दूल्हे को पाने के बाद भी कहती रहो तब माने, अभी कैसे मानने हो? आप आ रही है दूल्हे के आने की। नारद जी ने कहा अब रहना ठीक नहीं है, दूल्हे के आने का समय हो गया, यहाँ रहना ठीक नहीं है माता जी, हमारे भी बड़े जान पहचान के लोग आए हैं, हम भी स्वागत में निकलते हैं, काम करो आप स्वागत करो दूल्हे का, क्या कर हम चलते हैं। नारद जी महाराज वहां से प्रस्थान करके अब भोलेनाथ की बात आती है। भोलेनाथ आए तो पहले तो भोलेनाथ उल्टा बैठे हैं, तो पंडितों ने कहा, आचार्यों ने कहा कि पहले बैल की ही नंदी की ही पूजा कर दी थी, अब नंदी की पूजा होने लगी तो भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, कम से कम हमारे उल्टा बैठने से नंदी का तो सम्मान बढ़ा, पहले इसकी पूजा हो गई। अब उल्टा हुए, और जैसे ही उल्टा हुए महाराज, उल्टा होते ही मैना मैया के हाथ में आरती के थाल और उसमें दीपक की लो देखते ही सांप ने मारी फुफकार, मैना मैया ने आरती के थाल को वहीं फेंका और भाग गया, सब भाग गया, आरती के थाल कला सब फेंक करके भागी मैना। बारातियों ने कहा भोलेनाथ हो गया अपमान, अब विवाह नहीं होने वाला, लौट चलो। भोले बाबा ने कहा ये हमारी ससुराल है या तुम्हारी है? कहां से अपमान तुम्हें दिखाई पड़ गया? अरे महाराज
आरती की थाल फेंक दी गई, लोटा कलश फेंक दिया गया, जल फेंक दिया गया, और आप कहते हैं अपमान नहीं हुआ। अपमान नहीं तो क्या हुआ? भोले बाबा ने कहा अपमान क्या हुआ? सम्मान बढ़ाया है मेरी सासू माँ ने मेरा, मेरे श्रृंगार का सम्मान बढ़ाया। कैसे? मेरी सासू माँ ने इस आरती की थाल को इसलिए फेंका है कि आरती उसे क्या दिखानी जिसके मस्तक पर स्वयं चंद्रमा विराजमान हो, इसलिए आरती की थाल फेंका। लोटे का कलश क्यों फेंका? बोले जिसके सर में स्वयं गंगा जी विराजमान हो उसे लोटे का कलश क्या चढ़ाना, क्या दिखाना, क्या परचना, इसलिए उठाकर और सुनो, देश देश की अलग अलग रीति, अलग अलग रिवाज, अलग अलग नियम है। कोई जरूरी थोड़ी नहीं तो बखरिया का नियम हो वही रमुआपुर में भी नियम चले, रमुआपुर में कोई नया नियम चालू कर दिया जाए, बदल जाए। यही स्थिति हुई। हर जगह का अलग अलग नियम है। हमको लगता है कि हमारे ससुराल का यही नियम है। हो सकता है दूल्हे का स्वागत यहाँ ऐसे ही आरती की थाल फेंक करके और लोटा कलश फेंक के किया जाता हो, तो ऐसे ही कर दिया गया स्वागत हमारा। हमें तो देखो, हमें तो कोई बदनामी नहीं लगती, तुम्हें लगती है तो लौट जाओ। मैना मैया आई है और आकर के आज पार्वती महारानी के पास बैठ करके अपनी बिटिया को पकड़ करके कहती है कि ये नारद साधु, अरे इसे परिवार का दुख क्या पता? मेरी बेटी के लिए ऐसा दूल्हा ढूंढने के लिए, इसी दूल्हे को पाने के लिए इतनी तपस्या करवाई है, एकदम पागल। इतना सब कह रही थी, आज सप्तर्षि आए, श्री नारद जी महाराज आए और आकर के समझाते हैं। नारद जी ने कहा माँ हमने तो पहले ही कह दिया था कि यद्यपिवर अनेक जग माही, यद्यपि अनेक जग माही, यही काशी बात जी दूसर ना, यही काशी बात जी दूसर नाही, यही काशी बात जी दूसर नाही, यही काशी बात जी दूसर यद्यपि वर अनेक जग माही, यही कहा शिव तजी दूसर नहीं। यद्यपि दूल्हे तो बहुत हैं, पर इनके लिए शिव के अलावा कोई नहीं है, यही कहा शिव तजी दूसर नहीं। पूरी बात बताते हैं कि ये वही पार्वती, ये वही सती हैं जो आज पार्वती बनकर के आई हैं, जिनको भोलेनाथ ने स्वयं तजा था, वही है। अच्छा, आज सारी बात समझ में आई। विवाह के लिए तैयार होती है। आज भगवान का विवाहोत्सव है, कार्यक्रम का तृतीय दिवस है और विवाहोत्सव के इस पावन मेला में संतों का, ऋषियों का, गुरुओं का आना स्वाभाविक है। भगवान के विवाह की जब बात आएगी तो वहां पर गुरुओं का सानिध्य आवश्यक है। तो आज भगवान के विवाह महामहोत्सव के इस पावन उपलक्ष्य में पूज्य महाराज श्री का आगमन हुआ है। श्री धाम अयोध्या की पावन धरती से चल करके आई इस धरा पर पूज्य महाराज श्री जो अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद हम सभी को प्रेषित कर रहे हैं। और सौभाग्य का विषय होता है जब हमें संत का सानिध्य प्राप्त होता है, वहीं से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और हम कोई भी कार्य कर पाते हैं।
तो संतों और गुरुओं की कृपा हमारे जीवन में बनी रहे, इसीलिए यज्ञ, और यज्ञ की सफलता भी गुरुओं के सानिध्य से, संतों के सानिध्य से होती है। तो अपनी कृपा और दया का परिवर्षण करने के लिए पधारे गुरुदेव भगवान। हम सभी लोग विवाह उत्सव की बेला में प्रवेश करें, विवाह करावें बोध भावन भोलेनाथ का। उसके पहले पूज्य महाराज श्री का आशीर्वचन प्राप्त करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। फिर आगे की पावन कथा में, विवाह उत्सव की पावन कथा में प्रवेश करेंगे और उत्सव मनाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। क्या बोलेंगे? जय श्री राम। से चरणन में हमको रहना है, वृंदावन में से चरणन में हमको रहना है, वृंदावन में से चरणन में हमको रहना है, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।
जितनी ताकत हमने लगाई उतनी ही ताकत आप लोगों ने भी लगाई। और इससे ज्यादा ताकत लगाना उचित भी नहीं है आज के समय में, क्योंकि आज केमिकल के खान पान में और इस सैटेलाइट के रेडिएशन में जो मेरा जीवन चल रहा है, इससे ज्यादा ताकत लग जाएगी तो किसी को अटैक भी आ सकता है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ संतों का ऐसा मानना है, आचार्यों का ऐसा मानना है, जब कहीं धर्म का मंच लगा हो, जब कहीं अध्यात्म का मंच लगा हो, जब कहीं धर्माचार्य सामने उपस्थित हो, अध्यात्म की बात हो, राष्ट्र की बात हो, तो अपनी आवाज बुलंद करना चाहिए। हर जगह संकीर्णता चल सकती है, पर अध्यात्म के मंच के समक्ष, अध्यात्म के मंडप में बैठकर कंजूसी करेंगे, संकीर्णता करेंगे, उसका दुष्परिणाम ठीक नहीं होगा। क्योंकि आप जानते हैं, जब जब हमने धर्म के साथ कंजूसी की, हमने धर्म के साथ कृपणता किया, हमने अपने आप को दबाया, हमने आप को संकुचित किया, तब तब हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े गए। लगभग 8 शताब्दियों तक हमको मुगलों ने रौंदा और 200 वर्षों तक इन गोरे अंग्रेजों ने रौंदा। हमारी आत्मा सनातन होते हुए, पुरातन होते हुए, पर मृत प्राय हो चुकी। इसलिए मेरे गुरु वशिष्ठ की पावन धरा के सम्माननीय महनीय लोगों, जब धर्म की बात हो, अध्यात्म की बात हो, अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी ताकत लगाकर भगवान के नाम का, राष्ट्र के नाम का जय घोष करना चाहिए। इससे ऊर्जा में अभिवृद्धि होती है। इसलिए प्रेम से एक बार बोल दो, फिर मैं अपनी बात रखूं, फिर कथा सुनिए अमन जी की, और भगवान शंकर के विवाह का आनंद हम लोग लेंगे। प्रेम से बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। दोनों हाथ ऊपर उठाकर बुलंद जी। एक बात बताऊं आपसे, आपको शायद पता नहीं, अमन जी ने बताया कि नहीं बताया, हमारी जन्मभूमि तो उत्तर प्रदेश ही है, पर मेरी कर्मभूमि राजस्थान रही, और राजस्थान में मेवाड़, वो जहाँ से इनके जो पहले दिन आए थे ना, गिरजा शंकर शर्मा जी, जिन्होंने 5,51,000 की घोषणा की थी, वो मेवाड़ की मिट्टी बोली थी। बाकी बड़े बड़े नेता यहाँ थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन मेवाड़ की मिट्टी अपने आप को दबा नहीं पाई। दूर प्रदेश से आकर के और बस्ती में अपनी कीर्ति ध्वजा फहरा कर चला गया। जानते हो उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या है? उस मिट्टी की पहचान, मेवाड़ की पहचान क्या है? मेवाड़ की पहचान लोग महाराणा प्रताप से, महाराणा सांगा से देते हैं। उनसे बात नहीं करूंगा। महाराणा प्रताप का एक घोड़ा था जिससे वो चलते थे, जो उनका साथी था, नाम आप लोगों ने सुना होगा, प्राइमरी में पढ़ा होगा, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया। क्या नाम था घोड़े का? चेतक। चेतक जब हल्दी घाटी में युद्ध का अभ्यास कर रहा था मेरे भक्तों, चेतक मेवाड़ की धरती हल्दी घाटी में दौड़ रहा था, और अकबर का किला आगरा में कांप रहा था। लग रहा था चेतक कहीं आक्रमण नहीं करने के लिए आ रहा है, ऐसा अकबर का हृदय धड़क रहा था। ये हमारे भारत के पशुओं में, उनके टाप में ताकत थी कि विदेशी आक्रांता का हृदय दहल जाता था। और तुम्हारी आवाज अयोध्या तक नहीं पहुंच पा रही है, तो दिल्ली कैसे कब्जा करोगे बस्ती के लोगों? प्रेम से बोलो यज्ञ नारायण भगवान की, यज्ञ पुरुष भगवान की। श्री सीतानाथ समारंभाम रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। आनंद भाष्य करता रामानंद पथ दर्शकम आनंद निलयम वंदे रामानंदम जगत गुरु। जगत नियंता जगदीश्वर परमात्मा श्री सीताराम भगवान, परमात्मा श्री सीताराम भगवान
श्री सीताराम भगवान की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद रामचरितमानस रामायण जी महाराज सनातन धर्म के सर्वोच्च मंच पर बैठकर द्वितीय चांद की तरह सुशोभित हो रहे और भगवान आदित्य की तरह प्रकाशमान अपने वाणी के द्वारा इस धरती को कर रहे बाल व्यास, जो इसी धरती का अंकुर अभी पौधा बना है। यदि आप सभी का स्नेहिल ममतामयी आशीर्वाद अब सिंचित करता रहा तो मैं इस धरती पर विश्वास दिलाकर जा रहा हूं। इस धरती का निकला हुआ अंकुर जो आज पौधा दिख रहा है, एक दिन भारतवर्ष का विशाल वट वृक्ष बनकर खड़ा होगा। ऐसे बाल व्यास अमन शास्त्री जी यद्यप शिष्य हैं, हमें हमारे गुरु के स्थान पर हमें प्रतिष्ठापित किए हैं, लेकिन मेरे स्नेहिल सज्जनों, इस समय सनातन धर्म के सर्वोच्च मंच पर विराजमान हमारे सनातन वैदिक धर्म में इससे ऊंचा कोई मंच नहीं है, इससे ऊंची कोई पीठ नहीं है, क्योंकि एक लकड़ी का बना हुआ केवल तखत, केवल चौकी मात्र नहीं है। ये सनातन धर्म के भगवान वाद नारायण भगवान वेद व्यास की व्यास पीठ है। इस पर बैठने वाला कोई साधारण बालक ही क्यों न हो, कोई साधारण मानव ही क्यों न हो, यदि उस पर वो विराजित हो गया तो उतने देर के लिए वो महामानव हो जाता है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है, वो भगवान सुखद देव के रूप में हो जाता है। इसलिए मैं व्यासपीठ को वंदन करता हूँ, अमन जी को भी वंदन करता हूँ और गुरु होने के नाते इनके लिए मंगल कामना साधुवाद प्रेषित करता हूँ। हमारे साथ अयोध्या धाम की पावन धरती से पधारे बाल विनोद मंदिर के महंत नीरद दास शास्त्री जी महाराज, जो अमन जी के प्रति बहुत ही वात्सल्य भाव रखते हैं, आपका भी इस धरती पर अभिनंदन है, वंदन है। भगवान यज्ञ नारायण की सेवा में, मां भगवती की आराधना में संलग्न वर्णित वैदिक आचार्यगण, वैदिक विद्वानगण, सभी अर्चक बंधु और भगवान की कथा में सहयोग प्रदान कर रहे सामवेद के साधक आराधक मां बीड़ा पाड़ के पुत्रों, आप सभी का भी इस गुरु वशिष्ठ की पावन धरा पर अभिनंदन है, वंदन है, नमन है। भगवान यज्ञ नारायण की सेवा में जो संकल्पित यजमान हैं, जिनको परमात्मा की अहित की अनुकंपा प्राप्त हुई कि मां सत्यचंडी की इस पावन यज्ञ में यजन करने का, यजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसे यजमान दंपतियों को उनके संपूर्ण कुटुंब परिवार के साथ में बड़े आदर के साथ प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। गुरु वशिष्ठ की इस पावन धरा के सम्माननीय महनीय लोगों, पिता तुल्य बुजुर्गों, नवयुवक बंधुओं, भावी राष्ट्र के उन्नायक, भारत के कर्णधार छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों, आप सभी को गुरु वशिष्ठ और गुरु वशिष्ठ के पुत्रों के रूप में बड़े आदर के साथ मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। इस पावन धरा पर विराजमान ममतामयी करुणामयी मेरी माताओं, यदि आप गुरु वशिष्ठ की पावन धरा की हैं, गुरु वशिष्ठ की इस पावन धरती की हैं, तो आपकी शक्ति माता अरुंधति से कम नहीं हो सकती। इसलिए आप सभी माताओं को माता अरुंधति के रूप में और देवी स्वरूपा बहनें और सती, अनसुईया, सीता, गार्गी के चरित्रों का अनुकरण कर नारी शक्ति की कीर्ति की स्थापना करने वाली इस बकरिया रमुआपुर बकरी यानी कौन सा गाँव? बकरिया ना, बकरी बकरिया की सभी बहुएं, बेटियां, आप सभी साक्षात
जित सतचंडी की यज्ञ अमन शास्त्री जी ने आयोजित किया है, मेरी दृष्टि में मेरी इस पावन वसुंधरा की हर माता शक्ति के रूप में है, हर बहन शक्ति के रूप में है, हर बेटी शक्ति के रूप में है। आप सभी को बड़े आदर के साथ नमन वंदन प्रणाम। विषय बहुत है, समय अल्प है। सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी और अमन शास्त्री जी से भी क्षमा प्रार्थी कि कथा में मैं व्यवधान बना। फिर भी मैं कथा ही की बात करूंगा, मैं संसार के प्रपंचों में आपको नहीं उलझाऊंगा। जहां से इन्होंने आपको अलग किया है उसी क्रम में जोड़ूंगा, पर निवेदन करूं उसके पूर्व आप लोगों को अमन जी, आपने इनका बचपना देखा, आपके सामने इनका अंकुरण हुआ, आपके सामने पल्लवित हो रहे हैं। क्षमा करना, अभी पुष्पित नहीं हो पाए हैं, अभी ये मात्र पल्लवित हुए हैं, ये पौधा मात्र पल्लवित हुआ है। अभी हमको और आपको पूरी ताकत लगाकर, अपनी शुभकामना लगाकर, अपना आशीर्वाद लगाकर, अपनी ऊर्जा लगाकर इस पल्लवित हो रहे पौधे को पुष्पित करना है और फलित करना है कि इसका फल संसार के लिए कल्याणकारी हो। इन्होंने मुझसे कहा कि महाराज जी कथा आप करिए। गुरुकुलम का शिलान्यास सनातनी वैदिक गुरुकुलम का शिलान्यास कार्यक्रम रखा हूं। परिश्रम बहुत पड़ रहा महाराज जी, भाग दौड़ बहुत पड़ रही है, इसलिए आप कथा कर लेंगे, हमको आसानी होगी। हमने कहा बेटा तुम कथा से क्यों बच रहे हो? इन्होंने कहा मेरी जन्मभूमि है, मेरा गांव है, आप जानते नहीं हैं, लोग उतना महत्व नहीं देंगे। हमने कहा जो अगर वो महत्व नहीं देंगे तो अज्ञानी लोग हैं तुम्हारे गांव के, ना समझ लोग हैं तुम्हारे गांव के। ओ गुरु वशिष्ठ की पावन धरती पर जन्म ले लिए, पर उनसे रक्त का, उनसे औरत का कोई संबंध नहीं है। अगर वो तुम्हारे गांव के लोग तुम्हारा मूल्यांकन नहीं कर सकते, इस संकोच में पड़ गए, भावुक हो गए। हमने कहा बेटा भावुक होने की जरूरत नहीं है, भगवान श्री राम की कथा लिखी गई। सबसे पहले इस धरती पर अगर लेखनी चलाई गई, कागज के पन्ने पर कुछ लिखा गया तो भगवान श्री राम का चरित्र लिखा गया वाल्मीकि रामायण के माध्यम से। और मेरे भक्तों, उस कथा को सबसे पहले अमन जैसे दो बालकों ने लौह कुश ने सुनाया और अपनी जन्मभूमि, अपने गांव अयोध्या में आकर, और किसी और को नहीं, अपने पिता अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराजाधिराज श्री राम को यजमान बना करके कथा सुनाया। राम कथा की शुरुआत अपने परिवार से होती है, अपने गांव से होती है, अपनी धरती से होती है। जब तक अपने घर में, अपने परिवार में, अपने गांव में हम राम का चरित्र नहीं लागू कर पाएंगे, नहीं ला पाएंगे, हम समाज को क्या उपदेश देंगे? हमने कहा बेटा तुम करो। और कथा तो बालकों ने ही सुनाई। सबसे पहली राम कथा लवकुश जैसे दो नन्हे बालकों ने सुनाई, भगवान राम को सुना करके कृतार्थ कर दिया। और सबसे पहले बालक सुखदेव ने भागवत कथा सुनाकर राजा परीक्षित को मोक्ष प्रदान कर दिया। इसलिए मेरे भक्तों, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा में कोई कमी ना आने पावे, क्योंकि अमन 3 घंटे के लिए आपके बालक नहीं हो सकते, आपके संतान नहीं हो सकते, आपके गांव का कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। 3 घंटे के लिए ये अपने आप में देवत्व को समेटकर और एक महापुरुष के रूप में है, उतनी देर के लिए तो आपको आदर के साथ उन वाणी को सुनना पड़ेगा। और ध्यान रखना, कभी
कभी वक्ता को मत पकड़ो, कभी संत को मत पकड़ो, कभी व्यक्ति को मत पकड़ो, कभी व्यक्ति का आकलन मत करो। व्यक्ति का आकलन व्यक्ति से नहीं, उसके व्यक्तित्व से करना चाहिए। व्यक्ति का आकलन उसके वाणी से करना चाहिए। इसलिए आप सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं। हमने अमन जी को एक बात और कहा, हमने कहा बेटा हमारी कथा हो सकता लोग उतने चाव से न सुने, हो सकता हमारी कथा से लोगों को कष्ट भी पहुंच सकता है, क्योंकि मैं त्यागी महात्मा, मैं तो सच बोलूंगा, मैं तो कड़वा बोलूंगा, और कड़वा बोलूंगा तो तीखापन तो लगे ही रहेगा। इसलिए हो सकता किसी को अच्छा न लगे, किसी को